हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखाएगा कक्षा 12 का गणित चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और प्रश्नावली चल रही है डियर स्टूडेंट 2.1। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें हम टॉपिक समझा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज, यानी कि उनका परिसर क्या है। और डियर स्टूडेंट, जो त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर हैं उनका यूज़ करके ही हमें क्या करने हैं, जो प्रश्नावली में प्रश्न दे रखे हैं उन्हें हमें सरल करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली का, उसमें दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स में जो मान दे रखा है माइनस का 1/2, तो हमें इसे सरल करना है और इसका देखना है कि इसका मुख्य मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं का मुख्य मान क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट जब हम मुख्य मान निकालेंगे तो हम करेंगे जो साइन की रेंज दे रखी है, यानी कि जो परिसर दे रखा है उसी का हम इसमें यूज़ करेंगे। और देखिए कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक हम क्या कर लेते हैं, चतुर्थांशों का ग्राफ बना लेते हैं। और जैसे इसमें दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो ये देखते हैं कि साइन माइनस का कहाँ कहाँ होता है, यानी किस किस चतुर्थांश में साइन माइनस का आता है। तो प्रथम चतुर्थांश में डियर स्टूडेंट प्लस का आता है, दूसरे में डियर स्टूडेंट प्लस का होता है, तीसरे में माइनस और चौथे में माइनस होता है साइन। अब हमें मुख्य मान देखना है, तो तीसरे में जाके इसका मुख्य मान हमें मिलेगा चौथे में भी, लेकिन जब मुख्य मान पूछा है तो मुख्य मान होगा तीसरे का, क्योंकि पहले हमें तीसरा पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, जब हम इस माइनस के चिन्ह को भूल जाते हैं, यानी कि अभी हम देख नहीं रहे माइनस का चिन्ह है, तो 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है प्रथम चतुर्थांश में, 30 अंश की। ये यानी कि हमें थीटा का मान 30 अंश मिल गया। लेकिन हमें थीटा का मान देखना है माइनस का 1/2, यानी कि माइनस 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है, तो हम देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में आकर। अगर ये दूसरे में होता तो 180 अंश में से डियर स्टूडेंट थीटा घटाते, और अब आ रहे हैं तीसरे में तो 180 अंश में से थीटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 30 अंश को जोड़ देंगे। तो 30 अंश हम जोड़ा तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 210 अंश। यानी कि डियर स्टूडेंट साइन 210 अंश की वैल्यू माइनस की 1/2 होती है। ये हमें पता चल गया चतुर्थांश की द्वारा। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें लिख लेते हैं कि इम्प्लाइज साइन इनवर्स, और ये वैल्यू हो गई डियर स्टूडेंट हमारी साइन 210 अंश की। साइन से साइन इनवर्स कट गया डियर स्टूडेंट, तो क्या आया 210 अंश। अब डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, हम साइन की रेंज देखते हैं, परिसर देखते हैं कि साइन का परिसर कितना होता है, क्योंकि परिसर वाली ही ये क्या है डियर स्टूडेंट प्रश्नावली है, इसमें हमें परिसर का यूज़ करना है। ना तो हम 210 ही लिख के छोड़ देते हैं यहीं पर, लेकिन अब क्या डियर स्टूडेंट कर रहे हैं, परिसर का यूज़ कर रहे हैं। परिसर है माइनस 90 अंश से प्लस 90 अंश। तो क्या डियर स्टूडेंट ये 210 अंश जो साइन का परिसर है माइनस 90 से प्लस 90, इसे बिलोंग करता है, इसमें उपस्थित है, नहीं है, क्योंकि 210 क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी कि इसके परिसर से बाहर हो गया, क्योंकि साइन की जो परिसर है वो प्लस 90 तक है और दे रखा है 210 अंश, तो ये आउट ऑफ रेंज हो गया, तो ये परिसर को बिलोंग नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो डियर स्टूडेंट इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, चिन्ह हम लेंगे ये वाला माइनस का, और डियर स्टूडेंट जो थीटा है हमारे पास कितना है, 30 अंश का, तो ये हो गया माइनस 30 अंश को लिख देते हैं π/6, तो ये इसका मुख्य मान हो गया। तो एक बात है डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है तो हमें रेंज का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं। हम एक क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं चतुर्थांशों का, और उसमें देखते हैं
कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उसकी वैल्यू माइनस की किस चतुर्थांश में है। तो साइन इन्वर्स में माइनस का 1/2 रखा था, क्योंकि 1/2 30 अंश की वैल्यू होती है साइन में, लेकिन माइनस की 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है, तो तीसरे में मिलेगी, तीसरे चतुर्थांश में मिलेगी। तीसरे चतुर्थांश में आने का तरीका क्या है, 180 प्लस थीटा करते हैं। तो थीटा कहाँ से आता है स्टूडेंट, जो भी माइनस का 1/2 या √3/2 दे रखा है तो उसे हम देखते हैं स्टूडेंट माइनस का चिन्ह हटाकर प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस की वैल्यू होती हैं, और प्लस की वैल्यू होती है तो हम वहाँ पर माइनस का चिन्ह लीव करके देखते हैं, छोड़ कर देखते हैं। तो वो 1/2 कितने अंश की वैल्यू थी, 30 अंश की, यानी कि थीटा हमें 30 अंश मिला। फिर हमने डियर स्टूडेंट तीसरे में आने का नियम यह है साइन में, क्योंकि हम क्या करते हैं 180 प्लस थीटा करते हैं, तो 180 में जैसे ही थीटा की वैल्यू 30 अंश जोड़ी तो कितना आया 210। तो साइन 210 की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी मिलेगी हमें, माइनस की 1/2 मिलेगी। तो यहाँ पर हमने साइन 210 अंश लिख लिया, माइनस 1/2 की जगह साइन से साइन इनवर्स काट लिया। अब 210 डियर स्टूडेंट ये रेंज को बिलोंग नहीं करता है। जब रेंज को बिलोंग नहीं करता है तो हम डिस्टेंट जो भी हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इन्वर्स वाला, तो हम उसका मुख्य मान जब निकालते हैं तो चिन्ह लेते हैं जो भी यहाँ दे रखा है वो, और जो थीटा का मान है डिस्टेंट जो प्रथम चतुर्थांश में उसे ले लेते हैं। 30 अंश आया, माइनस का चिन्ह दिखा लिया, तो π/6, 30 अंश को π/6 रख लेते हैं। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट दूसरा प्रश्न है कोस इनवर्स और ब्रैकेट में है √3/2। तो डिस्टेंट हमें दिखाई दे रहा है कोस इनवर्स में प्लस का √3/2 है, तो प्लस के मान कहाँ होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में कोस के और द्वितीय चतुर्थांश में। तो डिस्टेंट द्वितीय चतुर्थांश में माइनस के होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस के होते हैं कोस के मान। तो डिस्टेंट हमें जो है प्लस का है तो हमें प्रथम चतुर्थांश में ही देखना है। तो प्रथम चतुर्थांश में कितने की वैल्यू होती है, √3/2 कॉस 30 अंश की। तो डिस्टेंट इसमें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या बनाते हैं माइनस वालों के लिए। तो डिस्टेंट ये हो गया डिस्टेंट कॉस इनवर्स, कॉस में कितने की वैल्यू है, √3/2 कॉस 30 अंश की। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया डिस्टेंट, तो कितना बचा 30 अंश, और 30 अंश को क्या लिख लेते हैं π/6। तो इसलिए और डिस्टेंट जो 30 अंश है वो कोस की जो रेंज दे रखी थी 0,180 अंश को बिलोंग भी करता है। तो जब बिलोंग करता है डिस्टेंट तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसलिए कोज इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा डिस्टेंट 30 अंश, और 30 अंश को लिख देते हैं π/6 अंश। तो इसका मुख्य मान क्या होगा डिस्टेंट π/6। तो डिस्टेंट इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन माइनस की वैल्यू में दे रखा है तो उसके लिए हमें डिस्टेंट देखना है कि माइनस का मान किस चतुर्थांश में आता है। तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक चतुर्थांशों का ग्राफ। उसी में देखते हैं कि कोस या माइनस का जो भी दे रखा है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, या tan दे रखा होगा या साइन दे रखा होगा, तो उसी का मान हम जो है देखते हैं कि किस चतुर्थांश में ये माइनस का है। तो उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, और जो डिस्टेंट हमें मिल गया जैसे √3/2 है प्लस का, तो हम देखते हैं कि मुख्य मान जो होगा डिस्टेंट कौन से में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश जो आएगा वो क्या आएगा डिस्टेंट प्रथम के बाद। तो हमें क्या लेना है, पहले वाला लेना है, और पहले में ही मुख्य मान हमें प्राप्त हो गया। तो डिस्टेंट जैसे 30 अंश आ गया, और 30 अंश क्या है, कोस की रेंज को बिलोंग करता है। जब बिलोंग करता है तो वही मान हम ले लेते हैं। तो क्या हो गया डिस्टेंट कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या हो गया, 30 अंश हो गया। अब जब 30 अंश है तो इसे हमने उसमें चेंज कर लिया π/6 में, यानी कि 180 से गुणा कर ली, तो रेडियन जो है वो डिस्टेंट अंश जो है वो रेडियन में चेंज हो गया। तो यही इसका मुख्य मान होगा। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। देखिए डिस्टेंट प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है,
कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 का हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो जो साइन इनवर्स की रेंज थी वही कोसेक इनवर्स की रेंज रहेगी। तो डिस्टेंट -90 से +90 तक देखना है और कोसेक में 2 कितने अंश की वैल्यू होती है वो देखनी है। तो 2 कितने की वैल्यू है डिस्टेंट, कोसेक में 30 अंश की वैल्यू होती है। तो डिस्टेंट देख लेते हैं, इसे हल करते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे डिस्टेंट तो कोसेक इनवर्स 2, तो डिस्टेंट कोसेक इनवर्स 2 कितने अंश का वैल्यू है, कोसेक में 30 अंश का मान होता। कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया 30 अंश, और रेंज को ये देखते हैं बिलोंग करता है या नहीं करता है। -90 से +90 है, तो 30 अंश क्या है डिस्टेंट, -90 से +90 के बीच में फिट बैठता है, क्योंकि साइन की और कोसेक की क्या होती है डिस्टेंट, रेंज सेम होती है। तो जब हमने देखा कि -90 से +90 यानी कि एक और +90 तक चलते हैं और दूसरी ओर -90 तक चलते हैं माइनस की दिशा में, तो ये जो है +30 अंश 90 तक जा रहा है, यानी कि बीच में ही हमें ये दिखाई दे गया कि ये जो है 30 अंश रेंज को बिलोंग करता है। जब बिलोंग करता है तो डिस्टेंट लिख लेंगे इसमें, इसलिए कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर 30 अंश, और 30 अंश को डिस्टेंट क्या देखते हैं, π/6। यही इसका आंसर हो गया। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डिस्टेंट प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स माइनस का √3। तो जो डिस्टेंट माइनस की वैल्यूज होती हैं इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिकल फलन की, तो वहाँ पर डिस्टेंट हमने देखना है कि ये माइनस की जो वैल्यू होती है वो किस चतुर्थांश में होती है। तो जैसे √3 होता तो tan में 60 अंश की वैल्यू होती है, प्रथम चतुर्थांश में मिल जाएगी। लेकिन जब माइनस की वैल्यू है तो वो कौन से चतुर्थांश में मिलेगी, तो हम इसके लिए एक ग्राफ बना लेते हैं चतुर्थांशों का। tan माइनस का यहाँ होता है और चौथे चतुर्थांश में tan माइनस का मिलता है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में tan माइनस का हमें मिलेगा। तो डिस्टेंट जब हम मुख्य मान निकालते हैं, तो जब हम यहाँ से प्रथम चतुर्थांश से चलते हैं, तो जिस चतुर्थांश में भी हमें पहले मान मिलता है वही हमारा मुख्य मान हो जाता है। तो डिस्टेंट हम मुख्य मान निकाल रहे हैं, व्यापक मान अगर हम निकालते, जनरल वैल्यू अगर हम निकालते तो दोनों मान हमें लेने पड़ते। अब हम मुख्य मान निकाल रहे हैं, मुख्य का मतलब है प्रमुख, तो हमें प्रमुख मान जो मिला, पहला मान जो मिला वो हमें दूसरे चतुर्थांश में मिल रहा है। अब डिस्टेंट जब हम देख रहे हैं कि √3 कितने की वैल्यू है प्रथम चतुर्थांश में, वो है डिस्टेंट 60 अंश की वैल्यू, यानी कि हमें थीटा का मान 60 अंश मिल गया, थीटा बराबर 60 अंश। लेकिन हमने देखना है माइनस का, तो माइनस का हमें कौन से चतुर्थांश में मिलेगा, द्वितीय में, और द्वितीय में आने का नियम है डिस्टेंट 180 अंश में से जो प्रथम चतुर्थांश में थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 60 अंश, वो डिस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना बचेगा, 0, 2, 120। जब हम 180 में से 60 अंश घटाएंगे तो कितने का मान हो जाएगा, 120 अंश का, यानी कि tan 120 अंश की वैल्यू कितनी होगी डिस्टेंट माइनस की √3 होगी। ये हमें अब पता चल गया। तो डिस्टेंट अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, tan इनवर्स माइनस का √3, इसलिए tan इनवर्स माइनस √3 की जगह क्या लिखेंगे डिस्टेंट, tan 120 अंश, क्योंकि माइनस √3 tan 120 अंश की वैल्यू होती है। अब डिस्टेंट tan से tan इनवर्स कट गया तो कितना बचा, 120 अंश।
अब देखते हैं कि ये रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है tan की, क्योंकि tan की वैल्यू रेंज कितनी होती है, -90 अंश से +90 अंश। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या है, 120 अंश है प्लस का, और रेंज कहाँ बता रही है कि +90 तक जाना है, तो आउट ऑफ रेंज हो गया। तो ये क्या हुआ है स्टूडेंट, नॉट बिलोंग्स टू रेंज। जो tan की रेंज थी -90 to 90, तो स्टूडेंट ये 120 क्या हुआ, रेंज को बिलोंग नहीं करता है। तो जब नहीं बिलोंग करता है तो हम इसलिए जब हम फलन की जो वैल्यू निकालेंगे, मुख्य मान निकालेंगे स्टूडेंट कितने का, -√3 का tan इनवर्स में, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चिन्ह हम लेंगे जो हमारे पास दे रखा है माइनस का, और जो थीटा हमारे पास प्रथम चतुर्थांश में मिला है 60 अंश, उसे रखेंगे। -60 अंश को स्टूडेंट जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ये π/3 हो जाता है। यही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट माइनस में वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, जब माइनस में वैल्यू देखेंगे तो वो tan 120 अंश की आ रही है, तो हम तो यही लिखेंगे। लेकिन जब हम रेंज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली में इसमें हम क्या करेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय फलनों के इन्वर्स फलनों के जो हमें रेंज दे रखी हैं, उन्हीं का हमने यूज करना है और उनका प्रयोग करके स्टूडेंट सवालों को हल करना है। क्योंकि हम तो 120 लिख लेते, क्योंकि 120 tan की 120 की वैल्यू कितनी होती है, -√3 होती है। लेकिन जैसे ही हमने रेंज का प्रयोग करा तो ये डिस्टेंट नॉट बिलोंग्स टू हुआ, तो ये डिस्टेंट कितने का आया, -60 अंश का मान आया। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डिस्टेंट प्रश्न नंबर 5 में क्या दे रखा है, कोज इनवर्स माइनस का 1/2। तो माइनस की वैल्यू दे रखी है, लेकिन 1/2 कोज में प्रथम चतुर्थांश में कितने की वैल्यू होती है डिस्टेंट, 60 अंश की। तो डिस्टेंट एक हम इसके लिए चतुर्थांशों का ग्राफ बना लेते हैं। ये बना लिया हमने। अगर हम माइनस के चिन्ह को अभी क्या करते हैं, भूल कर देखते हैं, यानी कि हम माइनस के चिन्ह को लीव कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो 1/2। 1/2 डिस्टेंट क्या होती है, प्रथम चतुर्थांश में कोज में 60 अंश का मान होता है, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश। लेकिन हमने डिस्टेंट काय की देखनी है, माइनस की 1/2 देखनी है। तो कोज कहाँ कहाँ माइनस का होता है वो देखना है। तो कोज होता है डिस्टेंट माइनस का द्वितीय चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में माइनस का। जब मुख्य मान निकाल रहे हैं तो जैसे ही हम प्रथम चतुर्थांश से चलेंगे तो हमें कोस जो द्वितीय चतुर्थांश में पहले मिल रहा है वहीं हम इसका मुख्य मान प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, कि द्वितीय चतुर्थांश माने के लिए 180 अंश में से थीटा का मान घटाते हैं, यानी कि 60 अंश का मान घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 120 अंश। अब हमें पता चल गया स्टूडेंट कि कोज 120 अंश की वैल्यू कितनी होती है, माइनस की 1/2 होती है। कोज 120 अंश का मान माइनस का 1/2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। प्रश्न में दे रखा है कोज इनवर्स माइनस का 1/2 एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसे हम जब इसका मुख्य मान निकालेंगे तो कोज इनवर्स माइनस 1/2 कितने की वैल्यू है, कोज 120 अंश की। तो कोज 120 अंश लिख लिया, कोज से कोज इनवर्स कट गया, कितना आ गया, 120 अंश। 120 अंश अब देखते हैं रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो रेंज है डिस्टेंट इसकी कोज की 0 to 180 अंश। कोज की जो रेंज है डिस्टेंट कोज इनवर्स की, तो वो कितनी है, 0 से 180। अब 120 क्या है, फिट हो गया रेंज में, क्यों, क्योंकि 0 से 180 है, ये 120 ही है, तो 120 क्या होगा, अंडर होगा इसके रेंज के। तो डिस्टेंट जब बिलोंग कर गया तो यही इसका मुख्य मान हो गया। इसलिए कोज इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बराबर 120 अंश। अब डिस्टेंट 120 अंश को रेडियन में चेंज कर लो,
तो 120 गुणा पाई बटा 180, 60 से 3 बार और 60 से ये 2 बार, तो कितने की वैल्यू हो गई 2π/3 की। तो ये डिस्टेंट कितना मान हो गया 2π/3, इसका कोज इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हो गया। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।